हेलो दोस्तों, SKGS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल के 500 प्रश्नों का सीरीज कर रहे थे। उसी सीरीज का यह आज 5वां वीडियो है। उम्मीद है कि इसके पहले का चारों वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, जो यूपी लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको समय पर मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आप सभी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की GS का प्रैक्टिस कराया जाता है, जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगी। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन है A आलू, B टमाटर, C चावल और D ज्वार। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C चावल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र 43 मिलियन हेक्टेयर रखता है। 43 मिलियन हेक्टेयर रखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में या उर्द में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहन वर्ग की फसलों में भी रखा जाता है। सोयाबीन में 20 से 25% जो है तेल पाया जाता है और 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सोयाबीन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। ऑप्शन है A चना मटर मसूर, B ज्वार बाजरा ढैंचा, C आलू सरसों फूल गोभी और D है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्वार बाजरा और ढैंचा। खरीफ फसल और भी हैं, जैसे कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान और तिल, ये सब भी खरीफ फसल में आते हैं। यह यूपी त्रिपेशी का विशेषकर लेखपाल का मशहूर यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ और रबी और जायद, ये तीनों में से कोई ना कोई फसल पूछ ही लेता है किसी न किसी परीक्षा में, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? ऑप्शन इसमें है दोमट, बलुई, काली, जलोढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तो दोमट मिट्टी। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है और बलुई मिट्टी में खीरा, ककड़ी, तरबूज इत्यादि पैदावार सर्वाधिक होती है। कपास के लिए काली मिट्टी अच्छा माना जाता है और जलोढ़ मिट्टी जो हो धान, गेहूं, गन्ना और दलहन तिलहन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पूसा बोल्ड किस्म है। पूसा बोल्ड किसकी किस्म है? इसमें ऑप्शन है धान की, सरसों की, गेहूं की, अरहर की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सरसों की। पूसा बोल्ड सरसों की एक किस्म है। पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। सरसों की अन्य प्रमुख प्रजातियां भी हैं, जैसे पूसा वरानी, पूसा वरुड़ा, पूसा महक और पूसा अग्रणी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पूसा अग्रणी किस्म है सरसों की, ये मशहूर है। यह परीक्षा में बार बार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना, इसमें ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, बी ऑप्शन है
ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिलाना। और सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। यह योजना भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1988-89 में शुरू किया गया था। 1988-89 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। धरातल पर मापी गई है, यहाँ माफी लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ मापी होगा। मापी गई 36 दूरियां कोण एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मानचित्र कला, बी ऑप्शन है सर्वेक्षण कला, सी ऑप्शन है मानचित्रांकन और डी ऑप्शन है धरातल प्रदर्शन कला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वेक्षण कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। मुद्रांक शुल्क क्या है? मतलब स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क। इसमें ऑप्शन है भूमि के आकार के आधार पर, बी ऑप्शन है भूमि की कीमत के आधार पर, सी ऑप्शन है भूमि की किस्म के आधार पर और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। भूमि के विक्रय के समय शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें से कोई सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न नंबर 9। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों की न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? न्यून भार की प्रतिशतता। इसमें ऑप्शन है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक और मासिक। इसका सही आंसर होगा अर्धवार्षिक। यह योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई थी। इसे 1997-98 में देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था। 1997-98 में सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया था इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, कौन करता है? इसमें ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश और डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 217 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। व्यावसायिक फसल, इसमें ऑप्शन है गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। कुल कृषि योग्य भूमि पर लगभग 13% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें सर्वाधिक हैं, 13% भाग पर।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 998 से वर्ष 2011 में ... पहुंचा है। कितना पहुंचा है? ऑप्शन है 925, बी ऑप्शन है 930, सी ऑप्शन है 912 और डी ऑप्शन है 922। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 912। यूपी में लिंगानुपात 912 है। और इसी में देख लेते हैं हम लोग यूपी में शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात यूपी में 902 है, 902 है। और एससी की लिंगानुपात इसमें है जो 907 है, 907। एसटी की 951 है, सॉरी 951। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौथा स्थान है। यूपी का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, जिसमें चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा एमपी का और तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय ऑप्शन है फल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, बी है नगरीय औद्योगिक संपदा में, सी ऑप्शन है सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ, और डी ऑप्शन है निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। यह राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल है। 1979-80 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। 1979-80 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? ऑप्शन है इसमें 40%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 44% और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 44%। भारत में टीवी मनोरंजन का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है ए फसल रोपण सूचकांक, बी है फसल रोपण प्रभाव, सी है फसल रोपण विधि और डी है फसल रोपण अनुक्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फसल रोपण अनुक्रम। जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज इत्यादि। फसल अनुक्रम 2-3 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बीपीएल सूची से छोटे नहीं है, छूटे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ छूटे होगा। छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन है समाजवादी पेंशन स्कीम, बी है मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना और सी ऑप्शन है समाजवादी आवास योजना, डी ऑप्शन है
प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समाजवादी पेंशन स्कीम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत ... से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 60,000, 75,000, 1,00,000, 50,000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी। वर्ष 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? ऑप्शन है कर रियायत, बी ऑप्शन है बट्टा, सी है कर मुक्ति और डी है छूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बट्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 80, 82, 84, 86। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 86, जिसमें 84 सीटें जो हैं यह SC की हैं और 2 सीटें जो है यह ST की हैं। टोटल 86 सीटें जो हैं विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? ऑप्शन है राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सूची। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? ऑप्शन है डलहौजी ने, बी ऑप्शन है मुनरो ने, सी ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने और डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, जिससे भारत में पहली बार भूमि संपन्न अभिजात वर्ग का जन्म हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत वार्षिक जमाबंदी की जगह 10 वर्षीय जमाबंदी लाई गई थी। शुरुआत 1793 में किया था कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अडानी की कोविड-19 वैक्सीन के आविष्कारक के प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में नामित किया गया? ऑप्शन है इसमें मिहिर भेटकर, बी ऑप्शन है ज्योति मित्तल, सी ऑप्शन है अशोक मित्तल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिहिर भेटकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ होगा वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? सॉरी पटेल। इसमें ऑप्शन है झांसी, मेरठ, पंतनगर, उन्नाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेरठ। सरदार वल्लभ भाई कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अनुसार हुई थी।
2002 में, सॉरी 2000 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू किया गया? यह यूपी ट्रिपल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी लेखपाल के लिए। तो इसका ऑप्शन है 1995, 1982, 1992, 1999। तो सही आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1992 में। किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई। यह किसान का विवरण देता है कि उसके पास कितनी खेती योग्य भूमि है। तो इस प्रकार यह 25 प्रश्न था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।